एक बहुत कंजूस आदमी था, गंगा जी नहाने नहीं जाता था इसलिए कि कहीं पंडित कुछ मांग ना ले। एक बार गांव के सब लोगों ने कहा कि सुनो जी, माघ का महीना चल रहा है, सब लोग नहाने जा रहे हैं, तुम भी प्रयागराज चले जाओ, नहाए एक डुबकी तो लगाओ, सारी जिंदगी होगी तुम गंगा नहीं नहाए। तो सबने जिद की, पत्नी ने भी कहा जाओ। तो वो चुपके से गया। पहले तो देखा कहाँ भीड़ ज्यादा है और कहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं। तो वो गंगा के किनारे चलता 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 सब जगह भीड़ थी, माघ का महीना था। अब वो चलता चलता शमशान घाट पहुंच गया, यहां भीड़ नहीं है। बोले यहां नहा लो तो यहां पंडा आएगा नहीं, नहीं तो पंडा नहा और पंडा खड़ा, चल निकाल कुछ दे, मेरे हाथ से पूजा करा, चल। गया जी में। अब बड़े प्रेम से वो शमशान में सोचा यहां कुछ नहीं है, कोई पंडों का झंझट नहीं है, कपड़े उतारा, चुपके से धीरे धीरे गया, कोई देख ना ले। वो बड़ा पैसे वाला था पर कंजूस बड़ा था। तो शमशान में जाके डुबकी गंगा जी में लगाया और भगवान शंकर तो शमशान में ही विराजते हैं। शंकर जी को लगा जरा आज इसके साथ थोड़ा खेला खेली कर लें। तो भगवान शंकर ही पंडा बन के आ गए। जैसे ही वो डुबकी लगाया और डुबकी लगा के ऊपर उठा तो शंकर जी खड़े, हाँ यजमान जी निकालो। अब वो घबरा गया, अरे तुम कहां से आ गए? अरे बोले हमारा ये ठेका है, यहां जो भी नहाता उससे हमें वसूली करनी होती है, चलो ले आओ। नहा लिया आपने, लाओ। अरे हम इसीलिए तो नहाए शमशान में कि कुछ देना ना पड़े ना, ना यहां तो देना ही पड़ता, शमशान ही, यहां से तो बच के कोई जाता नहीं। अच्छा बताओ कितना लोगे? शंकर जी बोले देखो हम वैसे लालची तो नहीं है, पर तुम दो, कितना दोगे ये बताओ? उसने बोला 1 पैसा दूंगा। हाँ हाँ, शंकर जी बोले चल मैं 1 पैसे से खुश हूं, चल ला। अभी नहीं लाया, कुछ नहीं हूं, उधार 1 पैसा दूंगा, वो भी उधार। तो शंकर जी बोले ठीक है, तो लिखवाओ फिर अपना एड्रेस वगैरह यहाँ। शंकर जी ने रजिस्टर में नोट किया, कहाँ के हो? फलानी गली, मकान नंबर फलाना। हाँ यहाँ के हो? हाँ सही है। हाँ मोबाइल नंबर? नहीं, मोबाइल रखता ही नहीं। अब वो उधारी का बहाना था बचने का, वो चला घर। और जैसे ही घर पहुंचा तो शंकर जी तुरंत दरवाजे के पास खड़े हो गए। हाँ यजमान जी 1 पैसा निकालो। दरवाजा खोला पत्नी ने, क्यों? फलाने जी हैं? हाँ हाँ हैं। तो उनसे बोलना कि 1 पैसा हमारा उधार है तो दें। पत्नी गई, क्यों जी आपसे कोई 1 पैसा लेने आया उधार? क्या लिया आपने? अरे लिया दिया कुछ नहीं, नहाया उसका 1 पैसा है। तो यजमान जी ने पत्नी से कहा सुनो कह दो कि घर पे नहीं है, जा। अब पत्नी गई, बोले मैं अभी तो कह के आई हूं कि घर, अरे कह देना मैं भूल गई थी। अच्छा पत्नी गई, सुनो जी महाराज हमारे पति तो घर पे है ही नहीं, कहीं गए। अच्छा कोई बात नहीं, जब तक नहीं है तब तक तुम जो बनाई हो सो दे दो, हम खाएंगे, इंतजार हमारा तो कोई है नहीं, यहीं बैठेंगे। अब पत्नी को लगा हे भगवान ये खाएगा, और तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, क्यों जी 1 पैसा नहीं देते तो वो खाने का भी बोल रहा है खाएगा भी। और पत्नी की तरफ बार बार यूं करे, अभी है कि अरे वही तो लाया गांव वालों को, कहाँ गया? थोड़ा देर मरी पड़े रहना। अब वो पड़ा मरा, गांव वाले अर्थी तैयार कर रहे हैं, हाँ वो रो रही है और भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं, कितना कंजूस है, मर गया पर 1 पैसा नहीं दिया इसने। अब गांव वाले बोलो देर ना करो, उठाओ, उठा के अर्थी पे, उस पे अर्थी पे रखा। अब ले जाने लगी तो पत्नी ने पकड़ लिया, नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे, मत ले जाओ। अब गांव वाले बोले राम राम, बड़े दुख में इतनी पागल हो गई, कहती है नहीं मरे। हाँ हाँ दुख में आदमी ऐसी कहता नहीं मरे। अब वो माताएं महिलाएं पकड़ पकड़ के बहन सब में सब यही कहते नहीं मरे नहीं मरे। तुम सही कह रही हो पर मर गए, अब क्या करोगे? अब उसको पकड़ लिया। अब वो रोती रोती कहे, क्यों जी आप ही क्यों नहीं कह देते हम नहीं मरे? अब गांव की महिलाएं उसको बिठाए और बढ़िया कह रही हैं, सुन सब ऐसे ही करते हैं, जब जिसके घर ऐसा होता ना, तू सच भाव में डूब रही है, मर गए हैं तो तुझे विश्वास नहीं हो रहा, सबको ऐसे ही लगता, किसी को विश्वास होता ही नहीं।
अरे हम मजाक नहीं कर रहे, वो नहीं मरे। क्यों जी, आप ही क्यों नहीं कहते कि हम नहीं मरे? पर वो काहे को कहे कि मैं नहीं मरा? उसे लग रहा था कि ये कब जाए और कब मैं उठ के बैठ जाऊं। पर शंकर जी आगे आगे। अब गांव वाले लेके चले। अब ये पत्नी बड़ी परेशान है, भगवान सचमुच ना फूक दें लोग। अब वो शमशान तक पहुंच गया, लेटा लेटा सांस रोक के धीरे धीरे सांस लेता। चिता सजाई गई और चिता पे रखा गया, फिर भी उसने नहीं कहा कि मैं नहीं मरा। तब शंकर जी ने कहा, यजमान जी अब आग लगाने का नंबर है, अब मौका नहीं। अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है। बोलो, क्या अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है? तो कितनी है? ये रुपया, यहां रुपया है 100। अमेरिका में ये रुपया ना चलेगा, वहां डॉलर चलता है। तो क्या करें, इस रुपया को जमा करो और वहां की करेंसी लो, वहां का डॉलर लो, जो वहां चलता है लो। संत जी ने कहा, सेठ जी जब भारत का रुपया भारत के बाहर नहीं चलता तो भारत की संपत्ति भारत के बाहर ईश्वर के घर कैसे चलेगी? और सुन, तू ले जाना चाहता है तो चलेगी, जाएगी, पर कैसे? जैसे रुपए को हमने डॉलर में कन्वर्ट कराया, रुपए को किस में कन्वर्ट कराया? डॉलर में। उसी तरह तू अपनी जितनी दौलत लेकर जाना चाहता है उस संपत्ति को पुण्य में कन्वर्ट करा ले, पुण्य में लगा। जब तू अपनी दौलत किसी भूखे के भोजन में, भूखे की भूख मिटाने, प्यासे की प्यास मिटाने, किसी बेसहारा को सहारा देने, किसी के सिर पे छाया नहीं तो छाया देने में, जब तू सेवा में सब खर्च करेगा तो जितना तूने खर्च किया है वो सब का सब उससे बढ़कर तुझे वहां प्राप्त होगा। वो तेरे संग चलेगा, वो तेरे संग चलेगा। तो आप लोग भी कुछ धन दौलत, कुछ संपत्ति संग ले जाना चाहते हो तो आप भी कुछ पुण्य कर लो, क्योंकि पुण्य ही संग जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायाम पर लोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। ये कहा। चलो बताओ, रुपया पैसा कहां तक साथ देता है? बोलो मेरी मां, जीते जी तक। जिंदा हो तो रुपया पैसा साथ दे सकता है। अच्छा, पत्नी कहां तक साथ देती है? बोलो कहां? द्वार तक। धनानि भूमौ, धन संसार तक। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गौशाला घुड़शाला तक साथ देंगे। नारी गृहद्वारी, नारी दरवाजे तक साथ देगी। नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, लोग शमशान तक साथ देंगे। देहश्चितायाम, ये शरीर चिता तक साथ देगा। ये शरीर कब तक रहेगा? चिता तक। और चिता पे जल जाएगा तो शरीर भी साथ नहीं देगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, परलोक का मार्ग जब जाओगे तो पत्नी द्वार तक रहेगी, पैसा यहीं रहेगा, शरीर भी छूट जाएगा। फिर कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। आपके साथ कोई जाएगा तो धर्म जाएगा। धर्मानुगो क्या जाएगा? धर्म। कौन? आपके संग। इसलिए मेरी माता धर्म कर लो। इसलिए कहता हूं पाप ना हो, अधर्म ना हो, शरीर से केवल धर्म ही धर्म हो। धर्म क्या है? अब बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? आप बताओ धर्म किसे कहते? क्या है धर्म? बोलो धर्म क्या है? किसी को मारना धर्म है क्या? फिर धर्म क्या है? धर्म है दूसरों के पीड़ा को, दूसरों के दर्द को आप कम कर रहे हैं, वही धर्म है। आप किसी को दुख दे रहे हैं, वो धर्म। आप किसी के जाऊंगा, पर वो जंगल में सुनने वाला कौन था? उसे एक भी पक्षी ना मिला, क्योंकि वो मांसाहारी था, पक्षी मारता, पका के खाता, पर मिला ही नहीं। तो उस आदमी ने, जो बहेलिया था, जैसे तैसे उसने लकड़ियां समेटी और वहां पर आग लगाना चाहता था। अचानक पानी बरसने लगा और जब पानी बरसा तो सारी लकड़ियां हो गई गीली। अब आग ना लगे, वो ठिठुर रहा है, रास्ता भटक चुका था, ठिठुर रहा था। तो चिड़िया बैठी डाल पर अपने पति से कह रही है, सुनो देखो ये अपने द्वारे आया है,
ये अपनी छाया में है और ये ठिठुर रहा है। आग लगाने जा रहा है, लग ही नहीं रही है, सारी लकड़ियां गीली, सारी घास गीली। चिड़िया बोली अपन अपना घोंसला इसको दे देते हैं। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को डाल पर बिठाया और अपने घोंसले को कुतर दिया अपनी चोंच से, तो उसका घोंसला टूटा और नीचे आया। बहेलिया देख के बड़ा खुश, ऊपर देखा तो चिड़िया बैठी और इसने घोंसला पाया सूखा तो तुरंत उसमें आग लगाई। उसके माध्यम से उस लकड़ियों में अब धीरे धीरे आग लग गई और आग लगी तो उसका सर्दी दूर हुई, जान में जान आई। पानी बरस गया था तो पानी पीने का बंदोबस्त तो था, वो पानी पी लिया, पर भूख लगी। कोई अब दूर दूर तक पक्षी नजर नहीं आ रहा है, पर उसी पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं और उसका पति है। चिड़िया बोली अपने पति से, इसे भूख लगी और ये हमारा अतिथि है और द्वार पे आया अतिथि, उसे भोजन देना हमारा, तो क्या दें। अब वो बहेलिया भी बार बार चिड़िया को देखे और वो बार बार निशाना लगाए, बार बार निशाना लगाए। उसे लगे कि कहीं चिड़िया उड़ ना जाए, पर वो चिड़िया तो खुद बैठी थी। उसने निशाना लगाया भी, धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, उसको लगा ये चिड़िया मर जाएगी तो मेरा बंदोबस्त हो जाएगा। चिड़िया बोली कि ये मेरे द्वार पे आया अतिथि है, इसको भोजन देना चाहिए। तो उसके चिड़ा ने कहा, मतलब चिड़िया के पति ने, कि कैसे भोजन दें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। चिड़िया बोली ये मांसाहारी तो है, एक काम करती हूं स्वामी, आप बच्चों को संभालना, मैं इसका भोजन बन जाती हूं। उसका पति बच्चे तड़प गए, ना 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 तुम मत जाओ। बच्चे बोले अच्छा हम जाते हैं, हम इसका भोजन बनेंगे। चिड़िया बोली नहीं, मैंने सुना है, देखिए चिड़िया है, पक्षी है, पर वो ये जानती है कि द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए। तो चिड़िया बोली आप खुश रहना। मैं चिड़िया उस जलती हुई आग में अपने से कूद गई, जल गई। वो बहेलिया बड़ा खुश हुआ, उसे लगा कि ये गिर गई और वो भूंज करके उसे खाया। जब उसकी भूख फिर भी ना मिटी तो वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो भी कूद गए। हमारो छोरो बोलने लग जाए, देखने लग जाए। संत ने कहा अच्छा ठीक है, ला मेरी गोद में बिठा दे। नन्हा सा बालक था। संत जी ने कहते हैं वो संत साक्षात भगवान शंकर थे। जब आपकी कोई मदद करता है ना, ये ना सोचा करो कि फलाने व्यक्ति ने आपकी मदद की, फलाने व्यक्ति ने आपकी हेल्प की। परमात्मा ही उस रूप में आकर के हम सबकी मदद करते हैं और हम ईश्वर के इस उपकार को भूल जाते हैं, हम इस उपकार को बिसरा देते हैं। भगवान शंकर बोले बेटा आओ, गोद में बिठाया और नरसी के कान में जोर से फूंक मार के कहा बेटा बोलो राधे श्याम, बेटा बोलो राधे श्याम, बेटा बोलो राधे श्याम। आंखों में हाथ फेरा, मुंह में हाथ फेरा, कान से बोला, संत ने मुंह से बोला, कान में लगकर राधे श्याम। उसी क्षण नरसी जी बोलने लगे राधे श्याम, राधे श्याम। नरसी जी को संत ने कहा बेटा बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नरसी जी गाने लगे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नरसी जी बड़ी श्रद्धा से राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण गा रहे हैं। अब तो दादी झूम रही है, हे भगवान बड़ी कृपा है गई। छोरा बोलने लग गया, देखने लग गया, सुनने सारा ठीक। बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया, बहुत सारी दक्षिणा देनी चाहिए। संत ने कहा बेटी हम इसका क्या करेंगे, ये तुम अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। माँ चली गई और अब तो नरसी जी बोलने लगे, देखने लगे। अब तो दिन भर राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण जपते नरसी। अब भौजाई ने देखा राम राम, देवर जी तो देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे। एक दिन भौजाई ने कहा जाओ पड़े रहते हो घर में, कुछ कमा लो। नरसी जी गए तो सारे जहां जाएं बस वो राधे कृष्ण, राधे। सुबह से गए, सबको कीर्तन करा रहे हैं राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, और शाम को खाली हाथ आए। भौजाई ने कहा सुबह से गए हो, शाम को खाली हाथ आए, खाने के लिए आ जाते हो, बस बैठे बैठे खाते हो।
तभी दादी का बुढ़ापा आया, उसे लगा छोरा का विवाह कर दूं, तो नरसिंह जी का विवाह कर दिया। अब तो भौजाई और जल करके राख हो गई। हे भगवान, अभी एक को खवाना पड़ता था, अब 2 लोगों को खवाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद दादी चली गई। नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी दोनों बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते, और भाई की सरकारी नौकरी थी तो जो कमा कर लाता, अब भौजाई इसे बासी रोटियां देती थी, कभी देती थी कभी नहीं देती थी। एक दिन तो बस राधा कृष्ण मिले दे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और भांग धतूरा चढ़ाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं। शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा बोल क्या चाहिए? आज 7 दिन से ना तूने भोजन किया है ना जल ग्रहण किया है, बस मेरे शिवलिंग से लिपट कर रो रहा है। मैं तेरी इस अखंड भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। क्या? मुझको और कछु ना चाहिए, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। नरसिंह जी ने कहा, हे भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दो, हमें राधे कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का और श्री राधा रानी का दर्शन हो जाए, बस हमें ये चाहिए। देखिए, यहां से एक शिक्षा प्राप्त कीजिए। यदि भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हैं और शंकर जी का मंदिर आ जाए तो शंकर जी को देख करके मुंह मत घुमा लीजिएगा कि हम तो कृष्ण के हुआ। तो वहां से मायरा की चिट्ठी आई, नरसिंह जी, नानी बाई की सास और सास की सास और देवर नारायण सबने लिखा, नरसिंह जी के लिए ये लिखो। नरसिंह जी ये लेके आए, 1.25 मन सोना, 1.25 मन चांदी, 1.25 मन ये, 1.25 मन, इतना सामान लिखा। अब नरसिंह जी ने पढ़ा, मायरा इतना सामान, इतना सामान। नरसिंह जी वो चिट्ठी भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी। प्रभु आप जानो, आपकी चिट्ठी जाने, बेटी आपकी है, मायरा आपको भरना है, मैं तो आपको जानता हूं, आगे आप सब जानो। वो तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपने लगे। अब नरसिंह जी को याद आया कि मेरी एक ही बेटी है, मायरा भरने के लिए चलो, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वो लेकर चलूं। विवाह का समय नजदीक आया। नरसिंह जी ने अपने भाई से कहा, भैया हमें गाड़ी, बैलगाड़ी दे दो तो हम जाएं, भात भर के आए, मायरा भर के आए। भाई ने कहा कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। तो पड़ोसियों से कहा, भैया कोई गाड़ी वाड़ी हो तो दे दो। पड़ोसियों ने बहाना बना दिया, गाड़ी तो नहीं है पर चक्का है, गाड़ी का पहिया। अच्छा, एक पहिया है? हाँ हाँ। दूसरे ने कहा एक पहिया हमारे पास है। तीसरे ने कहा गाड़ी हमारे पास है पर पहिया नहीं है। नरसिंह जी ने किसी से पहिया लिया, किसी से गाड़ी लिया और किसी से कहा भैया बैल दे दो। अब गाड़ी चलाए कौन? तो आदमी ने बैल ऐसे दिए बिल्कुल बीमार। अब नरसिंह जी तो बैलों को गाड़ी पे लगाते हैं, बूढ़े बैलों को, और गाड़ी पे गोपी चंदन, तुम्बा और तुम्बी भरी, और नरसिंह के संग 8-10 सूरदास जी रहा करते थे। उनको लगता था नरसिंह के साथ रहेंगे बढ़िया चक्क खाने को मिलेगा, तो नरसिंह के पास वो खाने के लिए पड़े रहते थे। नरसिंह जी भजन करते थे तो कोई भी चढ़ावा दे देते था, उनके खाने का जुगाड़ हो जाता था। अब उस गाड़ी में वो 10 अंधे और लद गए। एक तो गाड़ी टूटी,
ऊपर से बैल बुढ़े, ऊपर से 10 और 11वें नरसी। अब गाड़ी चली। अब गांव के लोग बड़े हंस रहे हैं, लो मायरा भरने जा रहे हैं। और मायरा में भरोगे क्या? गोपी चंदन लेके जा रहे हैं। भाई साधु के पास क्या है? चंदन ले गए, तुम्बा तुम्बी ले गए और चले। जैसी नरसी जी की गाड़ी जंगल में पहुंची, थोड़ी सी ढलान थी, और ढलान थी तो गाड़ी में वजन ज्यादा था। बैल दौड़े तो वो इतनी ताकत नहीं थी दौड़ सके। वो बैल गाड़ी छोड़ करके भाग गए, अर्थात ऐसा जोर लगाया कि गाड़ी उनकी रस्सी रस्सा खुल गया। वो अलग गाड़ी लुढ़कती लुढ़कती बिना बैलों की चलने लगी और एक पत्थर से टकराई। एक पहिया जाके यहाँ गिरा, एक पहिया जाके यहाँ गिरा, सारी गाड़ी गिरी और जितने लोग बैठे थे वो नीचे हो गए, गाड़ी ऊपर आ गई। अब नरसी जी बोले, हे भगवान, रात का समय है, अब कैसे जाएं? हमें अंजार नगर जाना है, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तुम अपनी गाड़ी में हमें जगह दे दो। नरसी जी बोले, लो, गाड़ी हमारे पास होती तो हम ही ना चले जाते। देखो हम नीचे बैठे हैं, गाड़ी हमारे ऊपर है, ये गाड़ी है। अरे घड़ी दूर से दौड़ो, थारी गाडो लेके लाल, अरररर गाडो लेके लाल, अरररर गाडो लेके लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। ओ गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार। घड़ी दूर से दौड़ो, घड़ी दूर से दौड़ो, हरी गाडो लेके लाल, अरररर गाडो लेके लाल, अरररर गाडो लेके लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। नर से बोले मारे साथ के का करसी, नरसी बोले मारे साथ का करसी। ओढ़न कपड़ा नाहे बैठ सिया मरसी। ओढ़न कपड़ा ना है बैठ सिया मरसी। नरसी बोले, भैया मेरे साथ करोगे क्या? मेरे पास तो ना ओढ़ने को कपड़ा है, ना खाने को रोटी है, और तुम कहते हो गाड़ी पे बिठा लो, तो गाड़ी तो टूटी पड़ी है और बैल भी बुढ़े हैं। अब गाड़ी जाए तो जाए कैसे? नर से बोले मारे साथ के का करसी, नरसी बोले मारे साथ का करसी। ओढ़न कपड़ा नाहे बैठ सिया मरसी। ओढ़न कपड़ा ना है बैठ सिया मरसी। बूढ़ा बैल टटोरी गाड़ी, अंजार नगर क्यों जाना है? तो भगवान बोले, मैं क्यों जाना चाहता हूँ जरा सुनो। नानी बैरो भात देखवे चालूंगो, नानी बैरो भात देखवे चालूंगो। कूड़ पावड़ो थाली मैं भी डालूंगो। कूड़ पावड़ो थाली में भी डालूंगो। नरसी जी बोले, तू कहाँ जाना चाहता है? बोले अंजार नगर। वहाँ क्यों? भगवान ने कहा, मैंने सुना है नरसी जी मायरा भरने जा रहे हैं नानी बाई का, मैं भी जाऊंगा, 2-4 दिन रहूंगा, खूब खाऊंगा, और मैं भी नानी बाई का भात देखूंगा, मायरा देखूंगा। नरसी जी बोले, हे भगवान, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। नरसी जी मायरा भरने जा रहे हैं, सुन, मैं ही नरसी हूं और ये रहा मायरा। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं भगवान? नर से बैरो भात देखवे चालूंगो, नानी बैरो भात देखवे चालूंगो। और कूड़ पावड़ो थाली में भी डालूंगो। कूड़
जानो है ना घर अंजार। वो गाड़ी में बिठाएगा, जानो है अंधेर अंजार। नरसिंह जी बोले, हे भगवान, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। भगवान बोले, अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी गाड़ी सुधार दूं तो तुम मुझे ले चलोगे? हाँ हाँ। अब भगवान नरसिंह जी की गाड़ी सुधारने लग गए। भक्त की गाड़ी टूटती है तो भगवान ही सुधारते। बनाए, नरसिंह जी को बिठाया, अब नरसिंह जी चलो। नरसिंह जी बोले, भैया गाड़ी तुम ही बनाए हो तो तुम ही चलाओ, हमसे तो चलेगी नहीं, कहीं फिर टूट गई तो। भगवान बोले, गाड़ी बन गई है, बनाने के पैसे दो। नरसिंह जी बोले, हे भगवान, पैसा ही होता तो हम फ्लाइट से ना चले जाते, ट्रेन का रिजर्वेशन ना करा लेते। पैसा नहीं था इसीलिए तो गाड़ी मांग कर लाए। अच्छा, हम पैसा नहीं देंगे तो क्या तुम हमारी गाड़ी फिर से तोड़ दोगे? भगवान बोले, ना, हमें पैसा कौन सा सोना चांदी वाला पैसा नहीं, एक बढ़िया सा भजन सुना दो, हमें यही हमारा धन है। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। टूटी गाड़ी आज भगवान चला रहे, जब भगवान चलाए तो टूटी गाड़ी। टूटी गाड़ी